students, this is Radhika Kaur with the session number 6 of your chapter Light, and in this session we are here going to talk about refraction of light and refraction through a glass slab. So guys, अभी तक हम सेशन नंबर 5 तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे हम मिरर्स के थ्रू लाइट के रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है एंड ऑल दैट इज हमने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी कर लिया। हमारा हाफ पार्ट जो है इस चैप्टर का वो फिनिश हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट हाफ पार्ट की, दैट इज रिफ्रैक्शन की। तो अभी हम इस सेशन में वही स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या फिनोमिनन होता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और जो रिफ्रैक्शन है उसका कॉज क्या होता है। अलॉन्ग विद दैट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब के थ्रू जो रिफ्रैक्शन है वो कैसे होता है। So let's start our session with refraction of light. So the change in the path of a light rays as it passes from one medium to another medium is called refraction of light. Clear? क्या होता है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका जो पाथ होता है लाइट का, जो उसका वे होता है लाइट का, उसमें चेंज आ जाता है। क्लियर? उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में किसी न किसी स्मूथ प्लेन से लाइट जब स्ट्राइक करती थी तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती थी जिस मीडियम से वो आई थी। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट करती है। जब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसका जो पाथ होता है, उसका जो वे होता है लाइट का, उसमें चेंज आ जाता है, और इसी चेंज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? That the change in path of a light ray as it passes from one medium to another is called refraction of light. Also, when light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the medium. जब भी कोई लाइट rarer medium से denser medium में ट्रेवल करती है तो वो मीडियम की तरफ, मीडियम के टुवर्ड्स बेंड होती है। आपको याद रखना पड़ेगा, यदि कोई लाइट rarer से denser medium में कर रही है, क्लियर, तो वो कहाँ होगी, वो जो नॉर्मल है, जो मीडियम है, जो नॉर्मल है उसके टुवर्ड्स बेंड होगी। एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, दैट इज नॉर्मल से दूर जाके बेंड होगी। क्लियर है? दैट इज रेयर टू डेंसर मीडियम में यदि लाइट जा रही है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी, और डेंसर टू रेयर जा रही है तो नॉर्मल के अवे बेंड होगी। इज दैट क्लियर? ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो अबाउट कि कब लाइट का रिफ्रैक्शन किस डायरेक्शन में होगा, किस पाथ पे वो बेंड हो जाएगी। क्लियर? नाउ द थिंग इज, अब बात आती है जो रिफ्रैक्शन है उसका एक्चुअली में कॉज क्या है, किस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। So the speed of light in different media, I mean to say the speed of light is different in different media. जो लाइट है उसकी जो स्पीड है हर एक मीडियम में डिफरेंट रहती है। दैट इज, यदि वो एयर है तो उसमें स्पीड लाइट की अलग रहेगी, ग्लास में स्पीड लाइट की अलग रहेगी, सॉलिड सब्सटेंस में अलग रहेगी, वाटर में अलग रहेगी। सो द थिंग इज दैट स्पीड ऑफ लाइट वेरी अकॉर्डिंग टू द मीडिया। जैसे जैसे मीडिया चेंज होती रहती है उसी के साथ साथ जो लाइट है उसकी स्पीड भी चेंज होती रहती है। हर एक मीडिया के लिए लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट रहती है। It is lesser in denser medium and higher in the rarer medium. Denser medium में जो लाइट है की स्पीड है वो ऑब्वियसली लेसर रहेगी, जबकि जो rarer medium है उसमें जो स्पीड है लाइट की वो हायर रहेगी। rarer stands for जो हल्का होता है और denser stands for जो भारी होता है। क्लियर? जैसे in comparison to air and water, क्लियर, तो denser क्या होगा, वाटर होगा, एंड rarer क्या होगा, एयर होगा। क्लियर? तो आपको समझ में आया ये फैक्ट कि क्या होता है, जो स्पीड है उसमें चेंजेस होते हैं, डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट स्पीड रहती है लाइट की, इसी की वजह से जो रिफ्रैक्शन है वो होता है। एंड सो व्हेन लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम, इसीलिए जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करती है, इट स्पीड्स रिड्यूसेस, तो क्या होता है, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसीलिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। दैट इज, कोई भी लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। एंड व्हेन इट एंटर्स रेयर मीडियम, और जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम में एंटर करेगी, देन इट्स स्पीड इंक्रीजेस एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उस केस में क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, और स्पीड इंक्रीज होने की वजह से वो नॉर्मल से दूर
बेंड होती है, दैट इज नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट आर द एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने स्टडी कर लिया, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कैसे होता है, उसका कॉज क्या होता है. बट बात आती है क्या डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स अवेलेबल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, यदि है तो वो क्या है. एग्जांपल्स के लिए द बॉटम ऑफ अ टैंक और पॉट कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट which takes place when light ray pass from the pool of water into the air. आपने कभी देखा है कोई भी टैंक या पॉन्ड जिसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, उसको यदि आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा उसका जो बॉटम सरफेस है, जो उसका बॉटम है वो थोड़ा ऊपर नजर आएगा आपको, दैट इज वो ऊंचा है, मतलब वो ऊपर की तरफ उठ रहा है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, जो कब होती है? तब होती है जब कोई भी लाइट रे पास करते हैं फ्रॉम द पूल ऑफ द वाटर इनटू द air. Is that clear to you? That the bottom of a tank or pond containing water appears to be raised due to refraction of light, which takes place when light rays pass from the pool of water into the air. Also, the letters appear to be raised when viewed through a glass slab placed over the document because of refraction of light. आपने कभी glass slab का यूज किया है तो आपने देखा है जो लेटर्स होते हैं वो ऐसा लगता है ऊपर की तरफ उठ के आ रहे हैं, ऊपर की तरफ रेज होके आ रहे हैं. क्लियर? वो भी किसकी वजह से होता है? वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही पॉसिबल होता है. नॉर्मली हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज करते हैं ना, तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है? वो सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही वो सब होता है. इज दैट क्लियर? The letters appears to be raised when viewed through a glass slab placed over the document because of refraction of light. Also, a pencil partially immersed in water appears to be bent because of the refraction of light coming from the part of pencil that is under the water. कोई भी पेंसिल जिसे हमने partially immerse किया हुआ है वाटर में, that is आधा वो वाटर के अंदर है, आधा ऊपर है. क्लियर? जब भी आप उसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जो पेंसिल है वो बेंट हुई है. क्लियर? बेंट हो गई है. वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो पेंसिल का जो निचले वाला पार्ट है जो वाटर के अंदर है, वहां से लाइट की जो रेज है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, वो आती है, जिसके थ्रू हमें ऐसा लगता है कि जो पेंसिल है वो बेंड हो गई है. इज दैट क्लियर? दैट अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेंसिल दैट इज अंडर द वाटर. नाउ द थिंग इज, अभी हमने डिस्कस कर लिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके एवरीडे एग्जांपल्स क्या होते हैं. अब बात आती है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. यदि कोई भी एक ग्लास स्लैब है तो उसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है? सो व्हेन अ लाइट रे एंटर्स इन अ ग्लास स्लैब देन द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट इट इज शिफ्टेड साइडवेज स्लाइटली. जब भी कोई लाइट रे ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल रे होती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी साइडवर्ड शिफ्टेड रहती है. क्लियर? That when a light ray enters in a glass slab, then the emergent ray is parallel to the incident ray, but it is shifted sideways slightly. And in this case, refraction takes place twice. जो glass slab का केस होता है वहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है वो दो बार होता है. First, when ray enters glass slab. पहला जो रिफ्रैक्शन है वो तब होता है जब कोई भी रे ग्लास स्लैब में एंटर करती है फ्रॉम द एयर से. एंड सेकंड, when exits from the glass slab to the air. सेकंड तब होता है जब जो रे है वो ग्लास स्लैब से एयर में एग्जिस्ट करती है. क्लियर? दैट इज यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हुआ. फर्स्ट बार रिफ्रैक्शन तब हुआ जब एयर से जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास स्लैब में एंटर करी, और दूसरा रिफ्रैक्शन जब हुआ जब ग्लास स्लैब से जो रे ऑफ लाइट है वो एयर में एग्जिस्ट करी. इज दैट क्लियर टू यू? दैट इन द केस ऑफ ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ट्वाइस. फर्स्ट व्हेन रे एंटर्स ग्लास स्लैब फ्रॉम द एयर, and second when exits from the glass slab to the air. Clear? यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी ग्लास स्लैब है, यहाँ से ये नॉर्मल डाला हुआ है हमने, यहाँ पे कोई एक रे इंसिडेंट करी. जब वो इंसिडेंट करेगी तो देखो रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है, दैट इज जो स्पीड है लाइट की वो कम हो रही है, तो वो दैट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. दैट इज रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना था बट वो इधर नॉर्मल की साइड बेंड हो गई. क्लियर? आप देख सकते हो बेंडिंग है, इतने का डिफरेंस है इसमें. अब क्या हुआ? अगेन ग्लास स्लैब से वो एयर में जाएगी तो वो इंसिडेंट यदि नॉर्मल के इस पॉइंट पे कर रही है, क्लियर, तो वो क्या करेगी, वो नॉर्मल से अवे
बैंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अब इंक्रीज हो जाएगी, तो वो नॉर्मल से अवे मूव हो जाएगी। तो लास्ट में आप क्या देखेंगे, जो इमर्जेंट रे है दैट विल बी पैरेलल टू दिस रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो ये जो फिनोमिनन है ये ग्लास स्लैब के थ्रू जो रिफ्रैक्शन है वो शो करता है, जिसमें यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है वो 2 टाइम्स होता है। एक बार जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम दैट इज एयर टू ग्लास लाइट आती है, और एक बार जब ग्लास से एयर दैट इज डेंसर टू रेरर मीडियम लाइट जाती है। और एंड में क्या देखते हैं हम कि जो इमर्जेंट रे है वो जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके पैरेलल हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। So the perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray when the light passes out of a glass slab is called lateral displacement. That is glass slab से जब light pass out कर रही होती है तो उस टाइम पे जो emergent ray है और incident ray है उन दोनों के बीच का जो perpendicular distance होता है उसी को हम lateral displacement बोलते हैं। Clear? That the perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray when the light passes out of a glass slab is called lateral displacement. अब lateral displacement हो गया हमारा, refraction हो गया, तो जैसे हमारे reflection के लॉस थे कुछ, ऐसे ही refraction के भी हमारे कुछ लॉस हैं। तो लॉ नंबर 1 क्या कहता है? The incident ray, refracted ray and normal ray to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. That is, जो incident ray होती है, refracted ray होती है, और जो नॉर्मल होता है दो ट्रांसपेरेंट मीडियाज के इंटरफेरेंस पे जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाया करते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लॉ नंबर 2 क्या कहती है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम लाइट ऑफ गिवन कलर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दैट इज जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका जो साइन, ठीक है, दैट इज साइन आई टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन आर। क्लियर? दैट विल बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज बी इज इक्वल्स टू न्यू, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू एंड दिस इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ बोलते हैं। तो अभी आपको पूछे व्हाट इज स्नेल लॉ? सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन for light of given color is constant for a given pair of media and it is known as the Snell's law. Mathematically we can write sin I upon sin R is equals to mu, where mu is the constant. Is that clear? By the way, it's a time for challenging question mark and today's question is name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. आपको कोई ऐसे मिरर का नेम बताना है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इरेक्ट और एनलार्ज इमेज दे सकता है। एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। एक्चुअली इट्स कॉनकेव मिरर। यस, जो कॉनकेव मिरर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एनलार्ज और इरेक्ट इमेज प्रोवाइड कर सकता है। सो योर करेक्ट आंसर इज कॉनकेव मिरर। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने स्टडी किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कब जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, किस केस में जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। हमने ऑल्सो डिस्कस किया इसमें अबाउट लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया हमने, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और अलॉन्ग विद दैट हमने ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन के फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी किया। So I guess this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.